इसको दिया था आपके WH किलपैट्रिक ने, जो जॉन डुई के ही स्टूडेंट थे। तो प्रोजेक्ट मेथड डायरेक्टली एसोसिएट हो जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। इतनी बात ठीक है या नहीं है, ये बताओ फटाफट से। मेरा सही है। बहुत लेट नोटिफिकेशन मिलता है यार, आप देख लिया करो एक बार खुद से भी, है ना। यहाँ एक तो इसमें लॉगिन करने की जरूरत है, इतने ऐड आते हैं। फटाफट से जवाब दो पढ़ के, देखिएगा। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चल रहे हैं। नोटिफिकेशन देखें, चलिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, अ कॉमन स्ट्रेटजी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की विशेषता पहचाननी है। मेमोराइज कराना नहीं, जहां रटने की, रिकॉल की, मेमोराइजेशन की बात आएगी हट जाएंगे उससे। रटवाना तथ्यों को या परिभाषाओं को, ये उद्देश्य नहीं होता। ग्रुप प्रोजेक्ट्स वेयर चिल्ड्रन वर्क टुगेदर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव यहाँ होगा, क्योंकि एक तो बच्चा समूह में सीख रहा है, ग्रुप में सीख रहा है, 4 बच्चों के साथ मिलकर के सीख रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करके सीख रहा है। ये भी अच्छी बात है भाई, ये भी अच्छी बात है। बच्चा एक्टिव है और रियल वर्ल्ड से जोड़ के, उसके जीवन से जोड़ रहे हो आप, तो सही है। कंप्लीटिंग रेपिटेटिव वर्कशीट्स, यानी जो बार बार सेम रिपीट होने वाली वर्कशीट्स को ही कंप्लीट कर रहा है, नहीं। फॉलोइंग, यहाँ पे पैसिव हो जाएगा, बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन, सबके लिए सेम करिकुलम, यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्म कपड़ों में सही होती है स्कूल में, ना कि मेथड्स में। मेथड्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वाले होने चाहिए, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल मेथड से सिखाया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही बचता है कि समूह परियोजनाएं जहां बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, है, ग्रुप में काम कर रहे हैं बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सॉल्व किया जाता है। एजुकेशन फॉर लाइफ की बात करते हैं जॉन डुई, है ना, कि जीवन के लिए शिक्षा, यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए ग्रुप में। एजुकेशन फॉर, या एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ की बात करते हैं जॉन डुई। जॉन डुई ने ही चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है। शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले थे अपनी वाइफ के साथ मिलके, जिनको लैब स्कूल्स कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में पूछ चुके हैं कि लैब स्कूल्स क्या थे, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल थे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जॉन डुई और उनकी वाइफ ने खोले थे अमेरिका में। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी जीवन के लिए सीख रहे हैं आप, प्रेजेंट के लिए सीख रहे हैं। जब आप किसकी बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो यानी आप वर्तमान के लिए सीखते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ के लिए सीख रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसी से संबंधित है। ठीक। विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक बाल केंद्रित शिक्षा में सक्रिय शिक्षण और रचनावाद के महत्व पर जोर देने के लिए जाना जाता है। क्या चीजें, बाल केंद्रित यानी बच्चे को सेंटर में रखो। दूसरा क्या है, सक्रिय शिक्षण और रचनावाद के महत्व, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात हो रही है, और टीचिंग भी एक्टिव होनी चाहिए, लर्निंग भी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक। तो BF स्किनर नहीं, ये तो बिहेवियरिस्ट हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा ने भी ऐसी कोई बात नहीं की है। रचनावादी या तो प्याजे हैं या यहाँ पे वाइगॉत्स्की हैं। जब तक सोसाइटी की बात नहीं हुई तो ये सारी बातें हम प्याजे के साथ ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि वाइगॉत्स्की एक बात स्पेशल कहेंगे कि वो सोसाइटी अगर यहाँ पे ऐड हो जाता है कि सोशल एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर सीख रहा है या बच्चा ग्रुप में सीख रहा है, तो हम वाइगॉत्स्की के साथ चले जाते हैं। अदरवाइज तो जो हम लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं या बच्चे को एक्टिव होना कह रहे हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात को या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की फिलॉसफी को सपोर्ट कर रहे हैं जीन प्याजे और वाइगॉत्स्की कहीं ना कहीं, कि वो भी बच्चे को सेंटर में रखते हैं और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी बच्चे को सेंटर में रखता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति क्या है, बताइएगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, वहां अगर आकलन कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे आकलन। भाई जब पढ़ाने का तरीका अलग है तो आकलन का तरीका भी अलग होगा, सिंपल है ना। तो फटाफट से बताइए, अगर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है तो किस तरह से हम आकलन करेंगे, सिंपल बताइए। B A सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं। स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सेंटर में है तो फिर डिफरेंशिएटेड होगी इंस्ट्रक्शन भी और आपका एग्जामिनेशन भी। ओनली रिटर्न नहीं, बच्चों को एक्टिव भी तो रखना है। सिर्फ सबमेटिव एक साल में साल के अंत में ले लो, नहीं, बच्चे को एक्टिव रखना है। हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग की भी बात करनी है, एज लर्निंग की भी बात करनी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, बच्चे को आप अवलोकन कीजिए, बच्चे का उसको ऑब्जर्व कीजिए डेली बेसिस पे। और एक्टिविटी बेस्ड आपका आकलन होना चाहिए, जिसमें आप पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, जिसमें बच्चे की चेकलिस्ट भी बन रही है, वो कोई असाइनमेंट भी कर रहा है, उससे ओरल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, है ना।
तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के विकास के किस पहलू पर केंद्रित है? कॉग्निटिव ओनली यानी सिर्फ संज्ञानात्मक, सिर्फ सामाजिक पहलू पे, या फिर होलिस्टिक यानी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल सब आ गए, या फिजिकल एंड एकेडमिक ओनली। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चा सेंटर में, बच्चे का फिर समग्र विकास सेंटर में है। ये होलिस्टिक असेसमेंट की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स में आएगी ही, कि बच्चे का दिल, दिमाग, शरीर सब इन्वॉल्व हो। जो पीसीएसई हम बोलते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, विकास के जितने भी आयाम हैं वो चारों इन्वॉल्व हों। ठीक, तो ये क्या है आपके, ये हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास। तो बच्चे के सारे ही पहलुओं को आपको जांचना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच थियरी अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल कौन सा सिद्धांत खाता है? बिहेवियरिस्ट थियरी। देखिए बिहेवियरिस्ट तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पियाजे, वाइगॉस्की की ये लोग नहीं बात करते इस बारे में। कंस्ट्रक्टिविस्ट की थियरी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांतों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं या सबसे अधिक मेल खाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग यानी पियाजे, वाइगॉस्की, ये लोग भी बच्चे को सेंटर में रखते हैं, बच्चे को एक्टिव रखते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की फिलॉसफी काफी हद तक मैच कर जाती है जब बात कंस्ट्रक्टिविज्म की आती है, और आपका एनसीएफ भी रचनावाद पे ही बेस्ड है। बात सही है नहीं है? क्लासिकल कंडीशनिंग अगेन ये बिहेवियरिस्टिक थियरी हो गई, आपको सीटेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो जहां बिहेवियरिस्टिक, कंडीशनिंग ये सब मिल जाए, नेगेटिव शब्द हैं, इनसे दूर रहना है। ठीक, साइकोडायनामिक थियरी अगेन सीटेट में नहीं पूछी जाती है, और ये बच्चे को एक्टिव रखने के बारे में नहीं है, उसकी जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं मन से रिलेटेड उनके बारे में है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। रचनावाद सबसे क्लोजेस्ट है अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे तो, क्योंकि बच्चा वहां भी एक्टिव है, पियाजे, वाइगॉस्की भी एक्टिव रख रहे हैं बच्चे को, बी लॉक किया जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग। यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक प्रभावी विधि या सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी होगी बच्चे के सीखने के लिए? तो जहां बच्चा एक्टिव है वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। रोट मेमोराइजेशन यानी रटवाना नहीं। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन यानी अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से सीखना, यानी बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आसपास डिस्कवर कर रहा है चीजें, अन्वेषण कर रहा है, एक्सप्लोर करके सीख रहा है, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। फिर भी बाकी के दोनों ऑप्शंस, कॉपिंग नोट्स, कॉपी करना, रेपिटेटिव प्रैक्टिस करना, ये सब रटंत विद्या है जो चलेगी नहीं। हमको चाहिए बच्चा एक्टिव, जो कि बी ऑप्शन में है, सिर्फ जहां वो डायरेक्ट अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके चीजों को सीख रहा है, तो वो मेथड हमारे लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है ये पूछा है, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है। फोकस ऑन दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दो, उसका दिल, दिमाग, शरीर सब ठीक से विकसित हो, फैक्ट है, सही है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, बच्चे के क्षमता और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं विभेदी अनुदेशन, उसको मिले बच्चे को उस तरह की इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बच्चे इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखा जाएगा वहां पे। टीचर सेंटर्ड, लेक्चर बेस्ड, तो ये तो पैसिव है। चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर सेंटर्ड का क्या काम? तो टीचर को सेंटर में नहीं रख सकते, बच्चे को सेंटर में रखेंगे, यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम, अच्छी बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, अलग अलग तरह की बच्चों की नीड्स को केटर कर पाए। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन ही सही है यहाँ पे क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द रोल ऑफ द टीचर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी टीचर का क्या रोल है एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जहां बच्चे सेंटर में हैं, वहां शिक्षक की भूमिका क्या है? तो पहला ऑप्शन है द सोल अथॉरिटी हु गिव्स लेक्चर्स, यानी टीचर वो है जो सिर्फ व्याख्या देगा, है ना, एक मेन अथॉरिटी है जिसकी चलती है। नहीं, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होने चाहिए, सिर्फ टीचर की नहीं चलनी है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड कहाँ बच्ची क्लासरूम, तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। जहां ये माना जाता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में कि टीचर जो है ज्ञान का बर्तन है और वो खाली बर्तन है बच्चा, उसमें भरा जा रहा है ज्ञान, तो ये एकदम गलत तरीका होगा। यहाँ बच्चे और टीचर दोनों मिलकर के कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। पैसिव बच्चा हो नहीं सकता विद नो इनपुट। अ फैसिलिटेटर हु सपोर्ट्स एंड गाइड्स द लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचर फैसिलिटेटर है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है, एक सुविधा प्रदाता है, सुविधा दाता है, जो माहौल क्रिएट करेगा जहां जरूरत पड़ेगी बच्चे के लिए अवेलेबल होगा।
तो ये बात सही है। एक गार्डनर के जैसा उसका काम है, जैसे माली एक पौधे को सींचता है उस तरह से। एन एनफोर्सर ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन, नहीं कोई स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा रूल्स नहीं, थोड़ी बहुत चहल पहल होगी, कोलैबोरेटिवली ग्रुप में सीखेंगे बच्चे, एक्टिव रहेंगे। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है, बाकी सब तो वही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अग्रदूतों में से किसे एक माना जाता है, यानी महत्वपूर्ण या प्रोमिनेंट नाम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कौन है, बताइए। बीएफ स्किनर, ये तो व्यवहारवादी लोग हैं, ये तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग, इन सब की बात करते हैं, तो ये लोग तो कभी भी बच्चों को एक्टिव रखेंगे नहीं। सिगमंड फ्रॉइड, अगेन ये साइको एनालिटिक थियरी की बात करेंगे, ये भी डायरेक्ट स्कूल में एजुकेशन की बात है सच नहीं कर रहे हैं। आइवन पैवलव, ये भी कंडीशनिंग की बात करते हैं। जॉन डुई ही बचते हैं, इन्होंने क्या खोले, लैब स्कूल्स खोले, प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहा गया जिनको, जहां बच्चा एक्टिव था, प्रगतिशील विद्यालय। ठीक, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर 1900s में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है समझते हैं कहानी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे बेहतर तरीके से वर्णित कौन सा ऑप्शन करता है। पहला है टीचर सेंटर्ड लर्निंग विद अ फोकस ऑन डिसिप्लिन, यानी जहां टीचर सेंटर में है और डिसिप्लिन पे फोकस है, डंडे के साथ सीख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। एन अप्रोच दैट प्रायोरिटाइजेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड लर्निंग पेस, यानी वो अप्रोच जहां बच्चे की रुचि को, उसकी क्षमताओं को